नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव किन तारीखों में कराए जाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में खड़गे ने क्या कहा। साथ ही आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि बीजेपी ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में किन किन उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया है। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में 17, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी का ऐलान। कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातिगत जनगणना, सर्वसम्मति से लिया जाएगा फैसला। बीजेपी ने किया 3 राज्यों के 162 उम्मीदवारों का ऐलान। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया गया। केरल के मुख्यमंत्री का भाजपा पर बड़ा बयान। कहा बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर बड़े खतरे में पड़ जाएगा देश। सीएम योगी ने की अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले की शुरुआत। कहा प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी सबसे बड़ी ताकत। अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने आज 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन तक चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। वहीं सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन 5 राज्यों में कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। पहली बार 60 लाख से ज़्यादा नए वोटर्स वोट डालेंगे। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फैसला लिया है कि वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएंगे। इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों ने भी जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है। राहुल ने कहा कि यह धर्म या जाति के बारे में नहीं है, यह गरीब तबके के बारे में है। यह जातिगत जनगणना गरीब लोगों के लिए है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में वर्किंग कमेटी की आज 9 अक्टूबर को बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में सही हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति पर सामाजिक आर्थिक डेटा होना जरूरी है। कांग्रेस लगातार देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी चुप है। खड़गे ने कहा कि 2024 में सत्ता में आने पर हम ओबीसी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महिला आरक्षण लागू करेंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा ने राजस्थान समेत 3 राज्यों के 162 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया है। इसके अलावा राजस्थान से पार्टी ने 5 सांसदों को टिकट दिया है। किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, बालकनाथ को तिजारी से, सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम विजय ने कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा, जिसके बाद पछताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में एक समुदाय के गाय खाने पर उन्हें देश के दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है। इस वजह से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में विविधता को नष्ट कर इसे एक धर्म के लोगों का देश बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को समान अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, लेकिन अब इसे बदलने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यानी 9 अक्टूबर को कारपेट एक्सपो मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले की शुरुआत की।
इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को यूपी के कारीगरों के बनाए गए परंपरागत उत्पाद भेंट करते हैं। इससे हमारे हस्तशिल्पियों का सम्मान बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब पर्व और त्योहारों में चीन निर्मित प्रोडक्ट नहीं बल्कि यूपी का ओडीओपी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में मात्र 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश के निर्यात को 250 गुना बढ़ाने में मदद भी मिली है। आज के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।